चलिए एक काम करते हैं, अब हमारा पैनल तैयार है और शो की शुरुआत करेंगे पिक्स के साथ। आप सभी को गुड आफ्टरनून। रचना जी, चलिए आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। और देखिए इस वक्त दो सेक्टर्स है जहाँ पे स्विंग चालू है। वन इज पीएसयू बैंक्स एंड द अदर इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो हम एनबीएफसी में से चुनेंगे एलटीएफ को। एलटीएफ में हम 299 पे डिसंबर फ्यूचर्स की बात करेंगे, पे बैठे हुए 299 पे। और यहाँ पे चांसेस है कि अगर ये काउंटर 296 को अगर होल्ड करेगा तो इन द नेक्स्ट 2 to 3 डेज ये 303 और 305 का नंबर हमें दिखा सकता है। सो दिस इज अ बाय विद अ होल्डिंग होराइजन ऑफ अ डे और टू। ओके, एल एंड टी फाइनेंस स्ट्रॉन्गेस्ट एनबीएफसी एज ऑफ नाउ और बहुत स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स, इसमें भी ऑप्शन एक्टिविटी। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खरीदारी करने की राय रहेगी। एक बहुत ही क्लियर ट्रेंड है, 800 रुपए से हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं। पिछले 3 दिनों में स्टॉक करेक्ट हुआ था, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे है। आई थिंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 979 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 805 805 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स है। चाहे तो दिसंबर मंथ का 1000 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 16 रुपए 90 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आपको 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखना है। और ऊपर की तरफ 25 रुपए के टारगेट सेट करना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टारगेट मैंने गलत बोले, 1005 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स है। बिल्कुल 1005 तक के टारगेट मानस जी की तरफ से एसबीआई को लेकर आए हैं। ये पिक हो गई डेज हाई पर कर रहा कारोबार। गाबा सर, गुड आफ्टरनून, आपके पिक। आई थिंक मेरा ध्यान रहेगा ग्लेनमार्क पर। बेस बहुत बढ़िया है और बेस बनते बनते वक्त भी लगता है। ट्रेड करा 1888 पर। आई थिंक स्टॉप लगाना चाहिए ग्लेनमार्क पर 1870 का। 18 रुपए का हो गया स्टॉप। कल तक टारगेट मुझे 1920 to 1940 पॉसिबल है ग्लेनमार्क। ओके, ग्लेनमार्क फार्मा, ये हो गई गावा सर के पिक। अमित जी, आप क्या पिक कर रहे हैं इस समय? गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून बीरेन जी, श्रेया मैम एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरी इस समय की पिक रहेगी पीएसयू बैंक क्षेत्र से कैनरा बैंक। कैनरा बैंक एक स्ट्रॉन्ग चार्ट रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली हम नियर टर्म हाइज देख रहे हैं। 2-3 दिनों की यहाँ गिरावट हुई थी और स्टॉक ने ट्रेंड में होल्ड किया और वापस हम एक ट्रेंड रिजम्पशन देख रहे हैं। ओवरऑल यहाँ के मोमेंटम पैरामीटर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 146 रुपीज का और टारगेट्स रहेंगे 155 के। ओके, आपका कॉल हो गया यहाँ पर कैनरा बैंक पीएसयू बैंकिंग बास्केट में। अब चलते हैं अरुण जी के पास। अरुण, क्या कॉल है आपकी इस वक्त की? जी वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है इंश्योरेंस सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम है। एमएफएसएल और एचडीएफसी लाइफ दोनों अच्छे लग रहे हैं, तो मैं एचडीएफसी लाइफ के साथ जाना चाहूंगा। 769 के आसपास चल रहा है, इसी लेवल के आसपास बाय करें। 760 का स्टॉप लॉस रहेगा और 791 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। तो काफी अच्छा मोमेंटम है, मुझे लग रहा है इसे एज ए बीटीएसटी भी लेके जा सकते हैं। ओके, एचडीएफसी लाइफ में अच्छा मोमेंटम है, बीटीएसटी भी ले जा सकते हैं। अब चलते हैं मयूरेश जी के पास। मयूरेश जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या रहेगी इस समय की? आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी, आफ्टरनून श्रेया जी एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो जैसे हम रेटिंग रैंकिंग्स देखते हैं, एक स्टॉक जो बढ़िया तरीके से ऊपर के आ रहा है मार्केट्स विद इंडिया के स्क्रीनर्स पे, वो है कैरेरो इंडिया, CARRARO, कैरेरो इंडिया। बेसिकली ये कंपनी जो इक्विपमेंट्स रहती है, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट को, स्पेसिफिकली ट्रैक्टर्स को और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को, ये दोनों को प्रोवाइड करती है। विद जीएसटी रैशनलाइजेशन, यानी जो जीएसटी कट्स हुए हैं, जो एक्सल से प्रोवाइड करते हैं, 2WD और 4WD, जो 2 वेरिएंट्स के एक्सल्स रहते हैं। 2WD से 4WD में ट्रांजिशन होने में बहुत अभी फर्क नहीं बचा है पोस्ट जीएसटी रैशनलाइजेशन। और इसलिए आई थिंक अगर आप एक मिक्स देखें तो इनके जो ग्लोबल सेल्स थे, यहाँ पे ट्रैक्टर सेल्स इंक्लूडिंग द इक्विपमेंट एंड द एक्सल्स दैट दे प्रॉब्ली गिव अवे, इंक्लूडिंग ड्राइव लाइंस जो इन्होंने नए क्लाइंट्स के साथ ऐड की है, दैट इज प्रॉब्ली डूइंग वेरी वेरी वेल, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। लोकल मार्केट्स में एक्सटेंडेड मानसून पीरियड था दूसरे तिमाही तक, इसलिए कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में बहुत ज्यादा ट्रैक्शन देखने नहीं मिला था। बट विथ एक्सपेक्टेशंस की जो गवर्नमेंट केपेक्स है, प्राइवेट केपेक्स है, बहुत अच्छी तरह से स्टार्ट होगा,
along with recovery that we are probably expecting to see in the domestic tractor market as well, ये दोनों पहलू I think are going to play out very very well. बैलेंस शीट के हिसाब से I think very strong बैलेंस शीट, बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग मार्जिन परफॉर्मेंस रहता है और रिटर्न रेशियोज काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक कैरोरो इंडिया को बिल्कुल आपके वॉच लिस्ट के नजरिया में रखें। ओके, करारो इंडिया ये पसंद आ रहा है मयूरेश जी को, लंबी अवधि के लिए अच्छा लग रहा है काउंटर और करीब करीब 6% अप आज के सेशन में। एक बार रख देते हैं आपके सामने सारे कॉल्स ताकि आप फटाफट से टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर पाए। रचना जी ने L&T फाइनेंस को चुना, यहाँ पे फ्यूचर में खरीदारी की राय 305 तक की टारगेट देख रही हैं वो, 296 का आपको स्टॉप लॉस लगा कर चलना है। मानस जी ने SBI को चुना है, यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से 1005 तक की टारगेट देख रहे हैं वो, 979 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। गाबासन ने ग्लेनमार्क को अपना पसंदीदा पिक बताया है और ग्लेनमार्क फार्म को चार्ट के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसलिए 1940 तक के टारगेट गाबासन की तरफ से आए हैं। 1870 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अमित जी ने वकालत की है कैनरा बैंक की, PSU बैंक स्पेस में अच्छी रौनक और कैनरा बैंक उसमें से 154 तक के टारगेट अमित जी की तरफ से, 146 का स्टॉप लॉस। अरुण कुमार मंत्री जी ने HDFC लाइफ चुना है, इंश्योरेंस स्पेस में अच्छी बाइंग और ये पर्टिकुलर काउंटर को पसंद, 791 का टारगेट, 760 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। साथ ही मयूरेश जी ने करारो इंडिया भी अभी चुना है, लंबी अवधि के लिए शानदार पिक नजर आ रहा है, खरीदारी कर सकते हैं लेवल्स पर।